एक दिन रोहित और उसके कुछ दोस्त मिलके बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो हंटेड जगह के बारे में बात करने लगे। तभी आइस ने कहा, ऐसे ही थोड़ी दूर एक हंटेड घर है और उस घर के सामने से लोग दिन में भी नहीं गुजरते। और तभी रोहित और दीप ने डिसाइड किया कि वो दोनों वहाँ पे जाएंगे। बाकी सबने जाने से मना कर दिया और उन्हें भी जाने को मना किया, पर वो दोनों चले गए। रात के 12 बजते ही रोहित और दीप दोनों उस घर के पास आ गए। वो घर बहुत पुराना था और सालों से बंद था। रोहित घर के चारों तरफ देख रहा था। तभी दीप ने देखा घर के एक रूम में लाइट जल रही थी। उसने जल्दी से रोहित को कहा। रोहित जैसे ही उस तरफ देखा, लाइट नहीं जल रही थी। रोहित ने कहा, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और हंस के गेट खोलने चला गया। दीप ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, और वो रोहित के साथ गया और रोहित ने जरा सा धक्का दिया गेट पे और वो खुल गया। दोनों अंदर गए। दोनों ने अपने फोन से टॉर्च ऑन किया और घर के अंदर देखने लगे। दीप को अचानक लगा उसके कंधे पर किसी के हाथ थे। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था और रोहित भी उससे दूर था। दीप ने रोहित को कहा, यहाँ से अब हमें चलना चाहिए। रोहित ने कहा, हाँ चले जाएंगे, एक बार ऊपर के रूम देख ले। फिर दोनों ऊपर के रूम में गए। वो वही रूम था जहाँ की खिड़की से दीप ने देखा था लाइट्स जल रही थी। रूम में आते ही दोनों को अजीब सा लग रहा था और अचानक से दोनों को लगा कोई काला साया उनके सामने से गुजर गया। दोनों सोचने लगे वो क्या था। तभी एक भयानक सी आवाज आई, वहां से चले जाओ, मैं कह रही हूँ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। और तभी रोहित को लगने लगा किसी ने उसके गर्दन को जोर से पकड़ा और जैसे किसने उसे जोर से धक्का दिया। वो वैसे रोहित दूर जाके गिरा। दीप रोहित तरफ जाने लगा और वो जैसे फिसल के गिर गया। वो दोनों उठ के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी रोहित का पैर फिसल गया और वो नीचे जाके गिरा और जैसे घर में कोई तूफान चल रहा। वो ऐसे सारी चीज इधर उधर जाके गिर रही थी। वो दोनों जैसे तैसे वहां से निकले। उस दिन के बाद से रोहित और दीप किसी भी हॉन्टेड जगह पे नहीं गए।